बोले शिव शंकर भगवान की जय। आज मैं आपको महाराष्ट्र में पोला कैसे मनाते हैं उसके बारे में। पोला या लपोला त्योहार भारतीय ग्रामीण जीवन और कृषि परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये त्योहार किसानों द्वारा अपने बैलों के सम्मान और आभार स्वरूप मनाया जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को मनाए जाने वाले इस पर्व पर किसान अपने बैलों को स्नान कराते हैं, फूलों की माला पहनाते हैं, सींगों पर तेल लगाकर सजाते हैं और उन्हें खेत में काम से विश्राम देते हैं। ये केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं बल्कि किसान और बैल के बीच गहरे रिश्ते का प्रतीक भी है। पोला शब्द का अर्थ ही उत्सव या पर्व होता है और इसे कृषि कार्यों की समाप्ति का प्रतीक माना जाता है। विशेषकर वे काम जिनमें बैलों की अहम भूमिका रहती है, जैसे हल चलाना और बुआई करना। जिन परिवारों के पास बैल नहीं होते वे मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं और जिन परिवारों के पास में बैल नहीं होते वे मिट्टी के बैलों की पूजा करते हैं। इस दिन बैलों को विशेष भोजन भी दिया जाता है जो किसानों की मेहनत में उनके साथी बैलों के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाता है। बैल पोले का इतिहास। बैल पोले का इतिहास भारतीय संस्कृति परंपरा जितना ही प्राचीन माना जाता है। सदियों से बैल किसानों के अभिन्न साथी रहे हैं और कृषि कार्यों में उनकी भूमिका का अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। वेदों और पुराणों में भी बैल का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में बैलों को शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। वही यजुर्वेद में पशु संरक्षण का संदेश मिलता है। यह परंपरा किसानों द्वारा अपने परिश्रमी बैलों के प्रति आभार व्यक्त करने के रूप में शुरू हुई। समय के साथ ये उत्सव केवल कृषि तक सीमित न रहकर सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी व्यापक रूप से मनाया जाने लगा। धार्मिक कथाओं के में बैल का महत्व। शिव और नंदी। बैल पोला केवल कृषि से जुड़ा त्योहार ही नहीं बल्कि धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं से भी गहराई से जुड़ा है। भगवान शिव और नंदी का संबंध इनका प्रमुख उदाहरण है। नंदी बैल शिवजी का वाहन माने जाते हैं और धर्म कर्तव्य एवं सेवा के प्रति माने जाते हैं। शिवलिंग के सामने नंदी की प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा इसी श्रद्धा का प्रतीक है। माना जाता है कि नंदी का जन्म ऋषि शीलाद की तपस्या से हुआ था और शिवजी ने उन्हें अपना वाहन और परम मित्र माना था। कृष्ण और गोवर्धन पूजा। इसी प्रकार भगवान कृष्ण और गोवर्धन पूजा का संबंध भी बैल पोला की भावना से जुड़ा हुआ है। गोकुल में कृष्ण ने गोवंश और बैलों की रक्षा के लिए गोवर्धन पूजा का आरंभ किया था जो पशुओं के सम्मान और संरक्षण का संदेश देती है। बलराम का संबंध। महाभारत काल में बलराम जी ने हलधर कहा जाता है। हल और बैलों के प्रतीक माने जाते हैं। कृषि से उनका गहरा जुड़ाव रहा है। इसीलिए बैल पोला पर्व को बलराम की समृद्धि और उनकी भूमिका को भी जीवित रखने का एक माध्यम माना जाता है। बैल पोले का विकास और बदलाव रूप। प्राचीन काल में जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर आधारित थी तब बैल और किसान का सबसे बड़ा सहायक माना जाता था और बैल पोला पर्व मुख्य रूप से बैलों की पूजा और उन्हें विश्राम देने का अवसर था। बैल उस समय मेहनत, धैर्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे। मध्यकाल में ये केवल धार्मिक और अनुष्ठान तक सीमित न रहकर सामाजिक उत्सव का रूप लेने लगा। गांवों में मेलों का आयोजन होता जहां गीत, संगीत और नृत्य जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम इसे और भी जीवित बना देते थे। ब्रिटिश शासनकाल में नई कृषि तकनीकें आने के बावजूद बैलों की उपयोगिता बनी रही है और ग्रामीण समाज ने इस परंपरा को सहज रखा। आधुनिक दौर में भले ही ट्रैक्टर और मशीनों ने बैलों की जगह ले ली हो, लेकिन बैल पोला आज भी ग्रामीण भारत में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। अब ये त्योहार केवल कृषि का पर्व नहीं रहा बल्कि सामाजिक और संस्कृति धरोहर बन चुका है जो किसान और
उनके पशुओं के गहरे संबंध का प्रतीक है। बैल पूला की परंपराएं और उत्सव। बैल पूला मुख्य रूप से श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है और इस दिन से जुड़ी परंपराएं ग्रामीण जीवन की गहराई प्रस्तुत करती हैं। बैल की सजावट। इस दिन बैलों को नहलाकर सजाया जाता है। उनके सींगों पर रंग बिरंगे रंग लगाए जाते हैं और उन्हें घंटियां, फूलों की माला व आभूषण पहनाए जाते हैं। पूजा और आरती। बैलों की विशेष पूजा और आरती की जाती है, जिसमें उनके सींगों पर तेल चढ़ाया जाता है और माथे पर तिलक लगाया जाता है। और पहले दिन जो मक्खन रहता है और वो उस मक्खन में हल्दी मिला के फिर वो हल्दी भी लगाते हैं। इस दिन बैलों को खेत के काम से विश्राम दिया जाता है और गुड़, मीठा चारा तथा अनाज खिलाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूरन पोली खिलाई जाती है और मैं भाग्यशाली हूँ कि हमें भी ये पोला मनाने का अवसर मिलता है और हम हर साल धूमधाम से पोला मनाते हैं। कई गांवों में तो बैलों के जुलूस निकाले जाते हैं, जिनमें ढोल, नगाड़ों और संगीत से पूरा वातावरण उत्सव में हो उठता है। भाई दूज की तरह भाई बंधन, बहन का बंधन। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बैल पोला के अगले दिन पड़वा मनाया जाता है, जो भाई बहन के रिश्ते को समर्पित होता है। ठीक वैसे ही जैसे भाई दूज का पर्व, यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र, विदर्भ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पूरे गांव में आंवले के पत्तों से बने तोरण सजाने की परंपरा थी, इसके आकर्षण का हिस्सा है। इस प्रकार बैल पोला केवल कृषि से जुड़ा उत्सव नहीं, बल्कि ग्रामीण संस्कृति और परंपराओं का महत्वपूर्ण अंग है। बैल पोला केवल कृषि से जुड़ा त्योहार नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण समाज की एकता और सांस्कृतिक मेल जोल को प्रतीक भी है। इस दिन गांव के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, घर घर में पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं और बच्चे पूरे दिन उत्साह का आनंद खेल खेल में उठाते हैं। ये पर्व किसानों के बीच भाईचारे और सहयोग की भावना को और मजबूत करता है। महिलाएं गीत गाकर और नृत्य करके माहौल को उत्साहपूर्ण बना देती हैं, जबकि बच्चे पोले की परिक्रमा कर उनके जुड़ाव और पशु प्रेम की सीख प्राप्त करते हैं। और दूसरे दिन ताना पोला भी होता है और ताने पोले में छोटे बच्चे अपने लकड़ी या मिट्टी के छोटे छोटे बैल लाते हैं और वो जैसे पहले दिन पोला होता है उसी प्रकार वो ताना पोला भी बच्चे भी मनाते हैं। तो आपको ये महाराष्ट्र के पोले की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी